हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। बहुत ज्यादा जरूरी एक्सरसाइज है। कौन सी क्लास का? क्लास 9 का चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका हम सेकंड फोर्थ एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, 2.4 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। अब इससे पहले मैंने आपको 3 एक्सरसाइज करा चुका हूं और इंट्रोडक्शन वीडियो में भी मैंने काफी कुछ बताया है। तो आप पहले वो वीडियो देख लो और उसके बाद इस वीडियो पे आना, ताकि आपको सारी चीजें काफी अच्छे से समझ में आए। अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। अब ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है? सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट। एक प्लांट है जिसकी हाइट क्या दे रखी है? 1.75 फीट दे रखी है। और अब वो हर महीने ग्रो करता है कितनी हाइट से? 0.5 हाइट से वो ग्रो करता है। हमें क्या निकालना है? फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7 मंथ के बाद उसकी हाइट क्या हो जाएगी? मतलब क्या हुआ? अब हर महीने इतना ग्रो होता है, अब 7 महीने बाद कितना ग्रो हो जाएगा? 7 से मल्टीप्लाई कर देते, पता चल जाएगा। तो यही हम कर देते। देखो यहां पे आफ्टर 7 मंथ प्लांट ग्रो हाइट। ठीक है, कैसे निकलेगा? जितनी 1 मंथ की है वो लिख दिया मैंने 1.5 एंड मल्टीप्लाई कितने मंथ की? 7 मंथ की। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आ जाएगा? 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 एंड पॉइंट किसके बाद है? 1 के बाद है। तो 1 यहां पर मैंने पॉइंट लगा दिया 1 के बाद, पीछे से काउंट करके। ठीक है, कभी भी आपको पॉइंट वाली मल्टीप्लाई करनी हो ना, नॉर्मल मल्टीप्लाई करो जो भी नंबर है। 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया 35। अब देखो जो पॉइंट वाली डिजिट है, संख्या है, उसमें पॉइंट डेसिमल कितने संख्या के बाद है? पीछे से काउंट किया कितने? 1 के बाद है, तो 1 के बाद मैंने लगा दी। अब मुझे इतना पता चल गया कि ये 7 महीने में इतना और भी ज्यादा ग्रो हो जाएगा, लेकिन प्रेजेंट हाइट कितनी है उसकी? यहां लिख देते हैं टोटल हाइट। हाइट आफ्टर 7 मंथ। ठीक है, टोटल हाइट मतलब कि पहले जितनी हाइट थी 1.75 प्लस कर दो, क्या प्लस कर दो? ये 3.5। अब इसको ऐड करते हैं, ऐड करके देखते हैं। देखो यहां पे 1.75। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि डेसिमल वाली प्लस कैसे करें, ऐड कैसे करें। अब सिंपल सा तरीका है, पहली डिजिट तो आप लिख लोगे इस तरीके से। अब सेकंड डिजिट का डेसिमल उतार लो, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आएगा। अब डेसिमल के इधर वाली डिजिट क्या है? 5, और इधर वाली डिजिट क्या है? 3। खाली जगह पे 0 लगाओ और ऐड कर दो। 5 0 5 हो गया, 7 और 5 कितना हुआ? 12 हो गया है। तो 12 का 2 आया यहां, 1 गया ऊपर। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। तो टोटल हाइट क्या आई हमारे पास? 5.25। ठीक है, टोटल हाइट हमारी ये आ गई है। तो उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब इसी का सेकंड पार्ट है। इसमें क्या कह रखा है? मेक अ टेबल। हमें एक टेबल बनानी है ऑफ वैल्यू फॉर टी वेयर वेरी फ्रॉम दी 0 टू 10 मंथ। 0 से लेके 10 मंथ में हाइट में क्या क्या चेंजेस आएंगे, वही हमें लिखना है एक टेबल बना के। तो एक टेबल बनाते हैं। पूरा टेबल तो नहीं बनाऊंगा, पूरा टेबल आप खुद बनाना, क्योंकि यहाँ स्पेस भी कम है। और आप क्या करोगे, आपको भी तो कुछ करना आना चाहिए। मैं समझा देता हूं चीजें कैसी होगी। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा टी। टी मतलब ट्री। ठीक है, यहां लिखते हैं एम मतलब मंथ। अब देखो क्या करते हैं। सबसे पहले ट्री कितना था? कितना था ट्री भाई? इतना था, 1.575 हाइट थी। ठीक है, 0 मंथ पे। अब 0 से 10 तक करना है। 0 मंथ पे तो कुछ इंक्रीज होगा ही नहीं। अब सेकंड मंथ में क्या हुआ? सेकंड मंथ में इसकी हाइट क्या होगी? 0.5 इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें 0.5 हम ऐड करेंगे। देखो ऐड करके देखते हैं। पॉइंट लगाया यहां पे 5 एंड यहां पर 0, ये आया 5। इसको ऐड करेंगे 12, बन गया यहां 2। तो ये क्या हो गया? 2.25।
ऐसे ही थर्ड मंथ में क्या होगा, अब इसके अंदर 0.25 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा 2.75। अब फोर्थ मंथ में क्या होगा, अब इसके अंदर 0.5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 3.25। ठीक है, ऐसे ही फिफ्थ मंथ का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3.75। ठीक है, इस तरीके से ये आगे तक हमारा चलता चला जाएगा। आपको 10 मंथ तक निकालना है, मैंने यहाँ पे 5 मंथ तक करके दिखा दिया। ठीक है, आगे करते हैं, यहाँ पे हाइट भी लगा लो, एच मतलब हाइट, ट्री हाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या कह रखा है, फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट एच एंड टी। एच मतलब हाइट, टी मतलब टाइम। ठीक है, अब यहां देखो एक्सप्रेशन बनाना है, लिख देते हैं एच बोले तो हाइट एंड टी बोले तो टाइम। ठीक है, टाइम किससे डिनोट हो रहा है, मंथ से, हर मंथ बढ़ रहा है ना तो मंथ। ठीक है, अब हमें एक्सप्रेशन बनाना है कि कितने मंथ में कितना हमारी ट्री की हाइट हो जाएगी, बस एक इक्वेशन सी बना देनी है हमें। तो सबसे पहले देखो यहां पे हमारी टोटल वैल्यू आएगी। ठीक है, अब क्या पहले मंथ की कितनी है 1.75 प्लस, अब जितने भी मंथ हो गए वो क्या होगा 0.5 से क्या होगा मल्टीप्लाई होगी। तो यहां क्या निकालनी है हमें, हाइट निकालनी है, तो एच आ जाएगा यहां पर, और यहां पर मंथ टाइम, टाइम आएगा ना कि कितना टाइम कितने मंथ। तो टाइम क्या है, टाइम को डिनोट किया है यहां पर हमने टी से, तो यहां पर हम टी लगा सकते हैं, इस तरीके से यहां टी लगा दिया है। ठीक है, तो ये आपकी एक्सप्रेशन बन गई है। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, ए मोबाइल फोन इज बॉट फॉर 10,000 रुपीज, इट वैल्यू डिक्रीज बाय 800 एवरी ईयर। देखो आप फोन लेते हो लेकिन क्या होता है समय के साथ उसकी कीमत घटती चले जाती है। तो एक बंदा है उसने क्या 10,000 का फोन लिया है, लेकिन क्या होता है कि हर मंथ हर ईयर उसकी 800 रुपए वैल्यू डाउन हो जाती है। तो यहां पर क्या फाइंड करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 मंथ, 3 ईयर। तो 3 ईयर के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी फोन की। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि 3 मंथ में उसकी वैल्यू कितनी डिक्रीज हो जाएगी। तो लिख देते हैं डिक्रीज, डिक्रीज रुपीज कर देते हैं, डिक्रीज रुपीज आर एस आफ्टर 3 ईयर। कितना होगा 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 800 को, अब इसको मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाएगा 24, इतने रुपए उसके कम हो जाएंगे। अब लिख देते हैं आफ्टर 3 ईयर मोबाइल वैल्यू। ठीक है, मोबाइल वैल्यू या प्राइस कुछ भी लिख सकते हैं। तो कितना था पहले 10,000 था, 10,000 माइनस 2400। अब इसको माइनस करेंगे क्या आएगा, माइनस तो आपको आती है, तभी देखते हैं कितना आएगा ये 7600। ठीक है, तो अब उसका फोन हो गया 6,000 कह रहा हूं 7,600 रुपए का उसका फोन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है यहां पे वही पिछली बार की तरह टेबल बनानी है हमें। ठीक है, अब क्या है ये 40 वेरी 4 ये ईयर, ईयर मतलब टी मतलब टाइम। ठीक है, जो कि ईयर में दे रखा है, और वी मतलब क्या है वैल्यू। ठीक है, वैल्यू ऑफ फोन। तो वही इस तरीके से बना लो, पूरा आप खुद बनाओगे, मैं कुछ करके दिखा देता हूं। सबसे पहले क्या था टी एंड वी, वैल्यू ऑफ फोन आएगा इधर और इधर टाइम आएगा। अब 0 ईयर में क्या होगा, उसका फोन तो नया नया है तो पूरी कीमत रहेगी। ठीक है, अब उसके अगले साल, अगले साल क्या होगा इसमें 800 रुपए कम हो जाएंगे, तो ये हो गया 9,200 रुपए का। आप माइनस भी कर सकते हो अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो। अब दूसरे मंथ क्या होगा, अब इसमें से 800 और कम हो जाएंगे, तो 800 कम हो गए तो कितना हो गया 8,600। अब तीसरे मंथ में क्या हुआ, इसमें से 800 और कम हो जाएंगे, तो ये बचा है हमारे पास 7,800 रुपए का फोन बचा है। ऐसे ही अब फोर्थ मंथ में कितना हो गया ये 800 रुपए कम हो जाएंगे तो 7,000 का होगा ये फोन। ठीक है, इस तरीके से आप करोगे तो आपका ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहां देखो दूसरे मंथ में क्या हुआ, इसमें से 800 हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा
8,400 आएगा। फिर तीसरे मंथ में क्या आएगा, तीसरे मंथ में हो जाएगा, तीसरे ईयर में क्या होगा 7,600 एंड चौथे मंथ में क्या, चौथे ईयर में क्या होगा 6,800। इस तरीके से प्राइस डिक्रीज होगी। आप 8 साल के लिए बनाओगे, ठीक है। यहां पे हम टाइम वो लिख देते हैं वैल्यू एंड यहां पर ईयर, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे खुद से, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा और आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए मैं पूरा नहीं करा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे हमें बनानी है इक्वेशन v और t को लेके। v मतलब वैल्यू, वैल्यू तो हमें निकालनी है, वैल्यू बराबर किसके होगा, सबसे पहले फोन की वैल्यू क्या थी 10,000, ठीक है। अब इस बार माइनस का साइन आएगा, प्लस का नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इस बार डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से माइनस आएगा। तो टाइम के हिसाब से, ईयर के हिसाब से, तो ईयर को तो हमने टी लिख दिया है तो टी लिख दो। और कितना डिक्रीज होता है हर ईयर 800, 800 बोल रहा हूं, ठीक है, 800 डिक्रीज होता है। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्या है इसमें, क्या है द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज। एक गांव है, उसकी पॉपुलेशन इनिशियली इतनी है 750, ठीक है, बहुत कम नहीं है, गांव में बहुत कम लोग रह रहे हैं, 750 लोग बस। एवरी ईयर 50 क्या है मूव फ्रॉम ए नियर सिटी। अब क्या हो रहा है, इतने लोग थे ना, तो इसमें से हर साल 50 लोग दूसरी सिटी में ट्रांसफर हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, ठीक है। इन सबका मतलब एक ही है। अब क्या है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर। 6 साल के बाद विलेज की पॉपुलेशन क्या रह जाएगी। तो यहां देखो क्या होगा, आफ्टर कितने था 6 ईयर। तो यहां क्या करते हैं हम, देखो आफ्टर 6 ईयर विलेज पॉपुलेशन डिक्रीज, या मूव कर देते हैं, मूव, ठीक है। कितनी थी 50 से होता है कितने टाइम में 6 साल के लिए। तो 5 6 क्या होता है, 5 6 होता है 30, तो 300 लोग दूसरे जगह शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें बताना फाइंड द पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन गांव के अंदर कितनी बची है, तो यहां लिख देते हैं ऐसे, आफ्टर 6 ईयर विलेज पॉपुलेशन, ठीक है, कितनी हो जाएगी, टोटल कितनी, 750 माइनस 300। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 450 आ जाएगा। तो इतनी पॉपुलेशन 6 साल के बाद गांव की रह गई है, बच गई है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, वही जैसे हम टेबल बना रहे थे वही चीज है, सेम सेम डिटो कॉपी। तो यहां क्या होगा, टी मतलब क्या होगा टाइम अपना, और पी मतलब क्या होगा पॉपुलेशन कितनी डिक्रीज हो गई है, ठीक है। सबसे पहले 0 ईयर के लिए कहां से 0 से 10 तक करना है, ठीक है, याद रखना कि कहां तक करना है, मैं सारे नहीं करा रहा हूं, कुछ आपके लिए भी छोड़ दे रहा हूं। 0 से 0 ईयर में क्या रहेगा, सेम ही पॉपुलेशन है, कितनी थी 750, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर में क्या होगा 50 कम हो गए तो ये 700 हो गया। दूसरे ईयर में क्या होगा, तो ये और कम हो जाएगा तो 650 हो गया। तीसरे में क्या होगा, ये 600 हो जाएगा एंड चौथे में क्या होगा 550 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आप और आगे तक करोगे, 10 तक करोगे, टेबल बहुत बड़ी बनेगी लेकिन आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे करते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसमें क्या है, इक्वेशन बनानी है हर बार की तरह। अब तो एक्सपर्ट बन गए होगे इक्वेशन बनाने में। हमें क्या निकालना था, पॉपुलेशन निकालना था। पहले कितनी थी पॉपुलेशन 750। अब देखो जब मूव करे, डिक्रीज करे, यानी कि कम हो, कम होगी तो क्या होगी माइनस होगी पॉपुलेशन, तो माइनस का साइन लगा देते हैं। अब क्या हुआ, कितनी माइनस होती है 50 माइनस होती है, कितने हर टाइम में, ठीक है, समय के हिसाब से कम होता है ना, तो टी लगा दिया यहां पर, ठीक है। टी मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करे, माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगी कि पॉपुलेशन कितनी डिक्रीज हो गई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है, ए टेलीकॉम कंपनी चार्ज 600 फॉर ए सर्टेन रिचार्ज स्कीम। एक है 600 रुपए एक रिचार्ज का चार्ज करती है। आप हो जो फोन को रिचार्ज करते होगे, फोन को रिचार्ज करते हो, ये कुछ वैलिडिटी देता है, ठीक है। तो वैलिडिटी का मतलब कि कुछ समय तक रिचार्ज आपका चलता है,
ठीक है। अब देखो दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाय 15 एवरी डे। अब आपने इस फोन में रिचार्ज तो कर लिया है, लेकिन डेली ही इसमें क्या होता है, 15 रुपए कट जाते हैं। जैसे 600 रुपए आपने रिचार्ज किया तो 15 रुपए डेली इसमें से माइनस हो जाते हैं। तो अब हमें इक्वेशन बनानी है कि यहां पर देखो, राइट अ इक्वेशन दैट मॉडल द रिमेनिंग बैलेंस bx मतलब बैलेंस जो भी बच गया है आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डे यूज करके, कितने दिन यूज करके हमारे पास जितना भी बैलेंस बच जाएगा उसकी इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले यहां पर लिख दिया bx, ठीक है। bx मतलब कि बैलेंस बचा है कितने दिन के लिए, ठीक है, कितने दिन के लिए हमने उसको यूज कर लिया, ठीक है। यहां क्या है, एक्सप्लेन वाई द रिपीट, ठीक है। अब यहां देखो सबसे पहले रिचार्ज कितने का था, 600 का था, ठीक है। अब क्या होगा, माइनस होगा ना, जो भी हमारा रिमेनिंग है वो माइनस होगा, ठीक है। जितने भी दिन के लिए, डेली कितना होता है, 15 होता है, जितने भी दिन के लिए उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा हुआ है, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। अब यहां क्या क्या रखा है, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल दी बैलेंस रन आउट, हमारा बैलेंस पूरा का पूरा खत्म कितने दिन में हो जाएगा। तो वही इक्वेशन लेके आते हैं। अब ये क्या था, रिमेनिंग बैलेंस। अब देखो पूरा 600 हम यूज कर ले जाए, पूरा 600 हम यूज कर लेंगे तो उसके बाद हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस क्या बचेगा, जीरो। तो जीरो के लिए निकालना है हमें, तो यहां पर मैंने जीरो लिख दिया, इक्वल टू यहां लिख दिया मैंने 600 माइनस 15x, ठीक है। अब ये क्या है, इधर माइनस का, इधर आके क्या होगा, प्लस का बन जाएगा। तो ये हो गया -600 इक्वल टू -15x। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, और ये क्या हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आई, 600 अपॉन में 15। इसको हम इससे कैंसिल करेंगे, 15 की टेबल से हम काटेंगे तो 15 के टेबल में 60 आता है हमारा 4 बार पे, एंड एक जीरो बच गया तो यहां पर ये आ गया। तो टोटल कितने डेज में खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा हमारा 40 डेज में, पूरा का पूरा एंड हो जाएगा, ठीक है। अब ये रहा आखिरी पार्ट, इसमें क्या है, हमें टेबल बनाना है, ठीक है, डेज के हिसाब से। वही इक्वेशन रखेंगे हम 1 से लेके 10 मंथ तक का, ठीक है। सबसे पहले x मतलब डेज, और क्या दे रखा है यहां bx मतलब कि बैलेंस कितना रिमेनिंग बच गया है, ठीक है। तो x मतलब डेज, तो पहले दिन कितना बच गया, कितना था पहले 600 था, अब इसमें से 15 माइनस कर देंगे, तो 15 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 15 माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमें 585, ठीक है। फिर अब दूसरे दिन के लिए, अब इसमें से 15 माइनस कर दो, क्या हो जाएगा ये, इसमें से 15 माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये 570। अब फिर थर्ड में, अब इसमें से 15 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 555, ठीक है। इसी तरीके से सोन ये चलता रहेगा, 15-15 आप माइनस करते हुए नीचे तक लिख दोगे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं ये समझ में आया होगा, और एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं ये पूरी एक्सरसाइज काफी अच्छे से समझ आई होगी, बहुत डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है, और जो भी थोड़ा बहुत ये टेबल का काम रह गया वो आप खुद करोगे, जिससे आपकी क्लियरनेस काफी इंप्रूव हो जाए, चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाए, एक्सरसाइज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और जो भी मैंने यहाँ लिखा है, जो भी नोट्स है, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आपका वो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे इस पीडीएफ के पास। पीडीएफ डाउनलोड करो, अपने नोट्स बनाओ और उसको लिखो, ठीक है। तो अब मैं इस वीडियो को एंड करता हूं, मिलता हूं अगली एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में।